हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था काउंट का एग्जांपल्स, जहाँ पे हमने सिर्फ काउंट और काउंट इफ का देखे थे बेसिक एग्जांपल्स। आज की क्लास में आज कुल मैं लेके आया हूँ काउंट इफ और काउंट इफ्स का एग्जांपल, जिसमें हमने देखने वाले हैं कि लगभग काउंट इफ का लगभग 10 एग्जांपल और काउंट इफ्स का एग्जांपल देखने वाले हैं 10 के एग्जांपल इस पे भी। इस थ्रू आउट में हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि अगर मुझे काउंट करना, सिर्फ इवन नंबर काउंट करना हो कैसे काउंट करेंगे, ऑड नंबर अगर काउंट करना हो कैसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को काउंट करना हो कैसे करेंगे, एवरेज, बिलो एवरेज, एबव एवरेज अगर काउंट करना हो नंबर्स को तो काउंट कैसे करेंगे। बेसिकली हम काउंट, अगर हम काउंट में आते हैं तो यह सिर्फ हमें काउंट देता है। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा था कि सम, तो सम इफ में हम क्या करते हैं, नंबर को सम करते हैं, तो वहाँ एक पैरामीटर एक्स्ट्रा होता था, ठीक है। लेकिन काउंट में हमें एक पैरामीटर कम होता है। मोर और लेस काउंट इफ और सम इफ दोनों लगभग सेम होता है, सिर्फ एक पैरामीटर कम होता है वहां पे, ठीक है। आगे इसमें हम देखेंगे अगर सिर्फ हमें बहुत सारा एरर दिया हुआ है तो उसको काउंट कैसे करेंगे, लाइक दिस, कि हाँ जैसे हमारे कुछ नंबर है बीच में एरर है तो मुझे कितने एरर हैं इसको अगर काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर अगर काउंट करना हो, लाइक कि बहुत सारा हमारे पास इस टाइप से है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ है, तो हमें अगर काउंट करना हो तो नॉर्मल में भी ये सब तो हो जाएगा, लेकिन स्टार और ये क्वेश्चन मार्क इसका काउंट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करेंगे ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद रेंज, किसी एक रेंज को हम नाम कैसे देते हैं, जैसे इतना लिख लिया, बार बार अगर फार्मूला में यूज करते हैं तो हम नाम कैसे देंगे ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। एंड लास्ट में जब सारा एग्जांपल्स हम देख लेंगे उसके बाद हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जो जनरली एमआईएस में इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं एमआईएस का या तैयारी कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन इसको जरूर पूछा जाता है, इस टाइप से पूछा जाता है। वो एक क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काउंट इफ से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, सेम हमने दिखा था पिछले क्लास में कि नॉन ब्लैंक सेल को ऐसे काउंट करते हैं, ये सब हमने देखा था काउंट से, ठीक है। तो हम काउंट इफ से इसको कैसे करेंगे ये हम देखते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं काउंट इफ में, जैसे हमने कुछ डेटा नंबर लिख रखा है यहाँ पे, आ, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, टेक्स्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर मुझे इसमें से एक काउंट कहा जाता है कि आपको इसमें नॉन ब्लैंक सेल काउंट करना है, नॉन ब्लैंक सेल्स मीन्स जो ब्लैंक नहीं है, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो इसको नहीं काउंट करके हमारे पास कितना है यहाँ से, अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेरा काउंट में 87 दिखा रहा है, सम -410 दिखा रहा है, तो सम से भाई फिलहाल नहीं देखेंगे, हम काउंट पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे काउंट, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आएंगे काउंट इफ, ठीक है। अगर हम कंडीशन में आते हैं तो हम काउंट इफ पे चलेंगे, विदाउट कंडीशन रहेगा काउंट पे चलेंगे। मोर देन वन कंडीशन, यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में नोट किया था, जैसे यहाँ पे काउंट इफ, यहाँ पे सिंगल कंडीशन या सिंगल क्राइटेरिया होता है, सिंगल कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं। और काउंट इफ्स में हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंगल, मल्टीपल, काउंट जो था हमारा वो कंडीशन लेस था, इसमें हम कंडीशन लगाते थे नहीं, काउंट में कंडीशन का जरूरत नहीं होता है, सिंपल जो डेटा है उस पर काउंट करेगा। काउंट इफ हमारा सिंगल कंडीशन का इस्तेमाल होता है, इसमें लगाते हैं क्राइटेरिया लगाते हैं। और काउंट इफ्स अगर एक या एक से ज्यादा लगाना हो तो हम काउंट इफ्स लगाते हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, अब नन ब्लैंक सेल को जो काउंट करना है, ऑल नन ब्लैंक सेल, तो यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ लेते हैं और जैसे यहाँ पे रेंज दे रहा है, तो रेंज हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो रेंज हमारा दिया हुआ है ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आकर के डबल कोट्स में ये देंगे, ठीक है। और प्रेस इंटर, देखिए हमारा 87 जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया था
यहाँ पे अगर मैं इसको करूं बात, ठीक है, तो जो इसको काउंट यहाँ भी देखिए आ रहा है 87, जो हमारा वैल्यू जिसमें इंटर्ड है, ठीक है। इस तरह से ओनली ब्लैंक सेल। यहाँ पे अगर हम पिछला वाला क्लास में जाएं तो हमें क्या था यहाँ पे, काउंट ए, काउंट ऑल था ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से लूंगा तो इसका भी नंबर हमारे पास उतना ही आना चाहिए, देखें, ठीक है। काउंट यहाँ पे अगर आता है काउंट ब्लैंक, ब्लैंक काउंट के लिए, हेलो सर। हाँ जी सर। सर पहला जो बताया सर ऑल नॉन ब्लैंक काउंट के लिए, काउंट इफ लगा है और सीधे डायरेक्ट काउंट ए लगा, दोनों में मतलब डिफरेंस क्या, बेसिक डिफरेंस? बेसिक कोई डिफरेंस नहीं, ये आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन बना हुआ है। काउंट ए हमने लगाया था पिछला क्लास में, ठीक है, सिंपल, ये सिंपल फंक्शन है। लेकिन अगर ये आपका हो गया, आप ट्रिकी कैसे कर, काउंट इफ कैसे लगा सकते हैं, दोनों सेम है, आप जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। काउंट ओके। इफ में ये होता है कि आपका क्राइटेरिया आप डिफरेंट, जैसे हमें हमने नन ब्लैंक लगा दिया यहाँ पे, इसका मतलब होता है नन ब्लैंक सेल, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट जो फंक्शन बना हुआ है उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट का, उसको इस्तेमाल किया, ठीक है। कोई दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ओनली ब्लैंक सेल, ब्लैंक काउंट को हम यहाँ पे हमारा क्या था, लास्ट क्लास में हमको देखें तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है एक काउंट ब्लैंक, है ना। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे जैसे मारेंगे तो हमारा देखिए 3 आ रहा है। लेकिन अगर काउंट इफ यही कराएंगे हम इसको, तो ब्लैंक के लिए क्या सैंपल होता है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसको डाल दिया डबल कोट्स, होता है ब्लैंक के लिए, कुछ नहीं है तो ब्लैंक, ये होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि एक नेमिंग रेंज, जैसे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार रेंज के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ रहा है, सिलेक्ट करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टाइम ले रहा है मुझे। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके मैं इसको नाम दे देता हूँ एक। यहाँ से मैं यहाँ गया, पूरा जितना आपको रेंज सेलेक्ट करना है वहां पे गए, और ये देखिए यहाँ पे ये नेम बॉक्स कहा जाता है इसको, देखिए नाम आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ भी नाम देते हैं, जैसे सपोज डेटा। तो अब क्या, जैसे हम इसको इंटर मारेंगे तो इसका अब नाम हमें बार बार यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से हटाऊं इसको, सिंपल देखिए काउंट इफ, ठीक है, डेटा, देखिए अपने आप देखिए यहाँ पे आ गया, इसको ले लिया, और जो भी आपको क्राइटेरिया देना है ये, तो ये देखिए आ गया, ठीक है। यहाँ भी हम कर सकते हैं। अब कर रहा है टोटल काउंट, तो टोटल काउंट में क्या होगा, इसमें देखिए हमारा ब्लैंक, नॉन ब्लैंक और ब्लैंक दोनों को अगर काउंट कराना है तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसको, काउंट इफ, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देते हैं डेटा। हमने देखे डेटा बाय रेंज यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लिया है, देख रहे हैं, जितना हमने रेंज सेलेक्ट किया था तो अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे हिंट दे रखा है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि हमने क्या करना है, नन ब्लैंक और दोनों को प्लस करना है। तो क्या करेंगे इसको, करली ब्रेसेस के अंदर हम ए दिए हमने, और उसके बाद ए भी दिए और ए कर दिए, ठीक है। नहीं आया 87, क्यों नहीं आया, कि दोनों को इसको सम कराना है। तो इन दैट केस हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम करा देंगे यहाँ पे, अब ये आ जाना चाहिए, आ गया। मतलब काउंट इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, और इसको सम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इक्वल टू काउंट इफ डेटा, और यहाँ पे अगर मैं दोनों को, हम्म, और अगर एरी बनाते हैं तो एरी में भी हम इसको कर सकते हैं, इसका जरूरत क्यों रखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से काउंट इफ लिया, डेटा लिया, एंड टाइप किया क्राइटेरिया में, दोनों को इकट्ठे हम दे देंगे यहाँ पे, ए कॉमा दिया, डबल कोट्स दिया, जो मतलब
नॉन ब्लैंक और इसका एक कॉमा, इसको डबल कोट जो स्टार्ट हुआ है उसके फिर से क्लोजिंग, और ये करके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो हमें सम लगा, यहाँ पे सम लगाया, सम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट काउंट। यहाँ पे टेक्स्ट मीन्स ABCD या नाम वगैरह कुछ हो, उसको कैसे काउंट करेंगे। यहाँ से इक्वल टू काउंट इफ रेंज डेटा, और क्राइटेरिया में टेक्स्ट अगर देखेंगे, टेक्स्ट मेरा क्या होता है, टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होता है हमारा, टेक्स्ट का जो कैरेक्टर है ए से स्टार्ट होता है, राइट। तो हमें जो टेक्स्ट काउंट होगा, कोई भी होगा तो ए से ऊपर होगा, ग्रेटर देन ए। ठीक है, इससे नीचे कोई टेक्स्ट नहीं होता, यहां से स्टार्ट होगा टेक्स्ट, जो कोई भी होगा ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो जो भी होगा यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी तरह से नंबर, नंबर के लिए अगर याद हो तो मैंने पिछला क्लास में एक नंबर बताया था, यहाँ पे क्या था, -9E+307। ठीक है, ये जो नंबर है सबसे मिनिमम नंबर है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं हो सकता, साइंटिफिक नंबर इसको कहा जाता है। तो यहां से लगाएंगे काउंट इफ डेटा, और यहाँ पे लगाएंगे क्या, क्राइटेरिया में ग्रेटर देन -9E+307। ठीक है, बस। अब ये क्या कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मीन्स जैसे @ हो गया, यहाँ पे एम्परसेंड हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है। प्लस स्पेशल कैरेक्टर है, परसेंटेज स्पेशल कैरेक्टर है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसको अगर काउंट करना हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो चीज है कि काउंट में हमने क्या किया, टेक्स्ट काउंट में ग्रेटर देन ए, नंबर काउंट में ए। तो नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है और टेक्स्ट ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों से पीछे चले जाएंगे तो हमारा स्पेशल कैरेक्टर आएगा, राइट। अगर लेस देन ए करते हैं और लेस देन ए करते हैं दोनों को, तो यहाँ पे अगर हम ले देते हैं काउंट इफ रेंज में डेटा, और यहाँ पे क्या किया मैंने, लेस देन ए। ठीक है, अगर हम एक लेंगे तो यहां से भी हमारा आ जाएगा 41। हमारा दो सब का सम कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं काउंट इफ डेटा, और यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस के अंदर अगेन हम लेंगे क्या, लेस देन ए, और फिर लेस देन -9E+307, मतलब दोनों से नीचे, ये इससे भी और इससे भी। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। कुछ मिसिंग है, यहाँ पे हमने गलत दिया। ठीक है, तो दोनों सेम ही आ गया है। अगर कंट्रोल शिफ्ट इंटर हम नहीं मारना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, जो सम वाला लगाए थे वो हम यहाँ पे लगा देंगे, इक्वल टू काउंट इफ डेटा, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या था, एक लेस देन 9E+307। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है सम, ये सम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा हो कई बार तो यहाँ पे आप सम लगा देंगे, तब भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेरी बताइए। कुछ क्वेरी है कि नहीं के पास जो समझ में नहीं आया हो इसमें। सर थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर वाला लास्ट वाला, हाँ, स्पेशल कैरेक्टर काउंट। मैं सबको हटा देता हूँ। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर जनरली अगर मैं समझता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए हमने दो बताया, टेक्स्ट काउंट,
तो टेक्स्ट काउंट में मैंने क्या लिया है, ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स ए से ऊपर, ए से एबव जो भी है वो हमारा टेक्स्ट होता है, ठीक है। नंबर, जो भी नंबर ये 9e + 307 सबसे मिनिमम जो नंबर है उससे ऊपर सारा नंबर में होगा हमारा, ठीक है। और अगर स्पेशल कैरेक्टर हो जाए तो इससे अगर नीचे चले जाए लेस देन ए और लेस देन दिस नंबर, तो हमारा होगा कि नहीं आएगा, दोनों को सम कर दें तो हो जाएगा। वही यहाँ पे हम लगाते हैं लॉजिक, काउंटिफ डेटा, और यहाँ पे दे दिए लेस देन ए, क्राइटेरिया में सिंपली अगर हम यही देंगे तब भी आ जाता है। अगर कई बार नहीं आए तो आप दोनों को इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, बेसिकली मतलब दोनों को ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो कई बार प्रॉब्लम एरर दे देता है, मतलब काउंटिंग जो है गलत दे देता है। मींस आपका लाइक दिस, लेस देन ए और लेस देन 9e + 307, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अगर ये भी कई बार मतलब चेक, देखिए बताने के तरीके हैं, ये कि मैं बता रहा हूँ जैसे ये है, तो इसको मैं अगर ये भी नहीं काम कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, दोनों सम यहाँ पे जाके सम लगा देंगे, काम करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे और कितने तरीके लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका लेस देन ए और लेस देन 9e + 307, ये लगाया, और यहाँ पे आके हमने क्या लगाया, सम लगा दिया। क्या गलती है, देखिए कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ स्टार्ट किया था, तो कर्ली ब्रेसेस को हमें क्लोज करना है, ठीक है। ये नंबर अगर काउंट में हो तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर नंबरिंग का सबसे मिनिमम जो नंबर साइंटिफिक नंबर ये होता है सबसे कम होता है -9e + 307, ठीक है। अब क्लियर है, चले आगे। यस सर। हाँ हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर। अच्छा वो जो फिर से एक बार जो है ना वो 87 3 ये जो है फिर से एक बार बताइएगा तो। ये हाँ। देखिए इसमें राजेश जी हाँ। हमने दो चीज बताया है कि अगर हम प्रीवियस क्लास में देखें तो काउंट ए, हमारा काउंट ऑल का जो एग्जांपल था हम उसमें काम हाँ किए थे, जी। ठीक है। अगर हम काउंट इफ लगाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं जो ए वाला है, इसे कहा जाता है नन ब्लैंक, मतलब जो ब्लैंक नहीं है उसको कहा जाता है ये। और अच्छा। अगर सिर्फ डबल कोट्स लगाते हैं तो हमारा ब्लैंक को डिनोट करता है ये। डबल एन। हाँ डबल कोट्स, डबल मतलब बीच में हम जैसे यहाँ पे अगर कुछ दे दिए तो ये तो स्पेस हो गया, यहाँ पे कुछ लिख दिए जैसे अच्छा। सपोज हमने कपिल लिख दिया तो टेक्स्ट में कपिल हो गया। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं इसके अंदर तो ये ब्लैंक होता है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे ऐसे काउंटिफ डेटा, और यहाँ पे हमने क्या दिया, इसमें नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ये नॉट इक्वल टू अच्छा। कहते हैं इसको, ठीक है, बस इंटर सिंपल। और हाँ। यहाँ पे क्या होगा, काउंटिफ रेंज में डेटा, और यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। काउंट करना है किसको, जो ब्लैंक सेल्स है, 3 है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे अब हमने ये लिखा हुआ है, अगर किसी को हमने ब्लैंक करता हूँ, सपोज यहाँ पे 9 है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है अंतर पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये देखिए अंतर, ये ब्लैंक बढ़ गया, ये घट गया, ठीक है। काउंट जो नंबर काउंट है वो घट गया, ये होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ऑड नंबर से आने से पहले हम इसमें आते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव, ये इजी है, आई थिंक हमने इसमें लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। बताइए कोई याद है कुछ, हमने बताया था ये कि अगर कोई नंबर जैसे यहाँ पे है, इस नंबर में से कितने नेगेटिव है और कितने पॉजिटिव है इसको काउंट कराना है यहाँ पे।
है कि नहीं के ध्यान में? सर वो हेलो हेलो कौन बोला हूँ सर? हाँ बताइए। सर वो वैल्यू देनी पड़ेगी सर, ये नेगेटिव की वैल्यू के हिसाब से या नेगेटिव या पॉजिटिव के हिसाब से वैल्यू देनी पड़ेगी ना सर उसमें, तब वो काउंट और प्लस वाले सर करेगा ना क्लियर। हाँ सर वो तो ठीक है, फार्मूला बताइए। और कोई बताइए, कोई ये नहीं है, कोई सबको आई थिंक सबको। सबसे पहले लॉजिक समझिए, पॉजिटिव वैल्यू को काउंट करना है। पॉजिटिव वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट हो जाएगा सर। होगा राइट, जीरो से एवब जो होगा हाँ पॉजिटिव, और जीरो से अगर नीचे जाएंगे डाउन नेगेटिव। तो क्या माइनस होगा में होगा लॉजिक? सर, काउंट इफ काउंट हो जाएगा रेंज, मेरा। रेंज हमने सेलेक्ट किया यहाँ से। ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। और एंटर मार देंगे, हो गया। हो गया। इसी तरह से पीछे से अल्लाह बहुत आ रहा है, म्यूट करिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव, निगेटिव के लिए क्या होगा? काउंट इफ रेंज हमने लिया, निगेटिव के लिए क्या होगा? लेस देन जीरो होगा ना। तो देखिए है बहुत सिंपल सा, लेकिन कंफ्यूज करता है कई बार। बहुत इजी है कि हमने निगेटिव कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव कहाँ से। जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, टेक्स्ट, टेक्स्ट कहाँ से ग्रेटर देन ए से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा है, नंबर यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ भी है कि अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव ले रहे हैं तो जीरो से लेस और जीरो से अप। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे नंबर इस टाइप से लिखा हुआ हो, रैंड बिटवीन 20 से लेकर के 100 तक। अब यहाँ पे हमें सपोज ये दे दिया कि ग्रेटर देन हमें लिखना है 50 और लेस देन 50 लेना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे वही कराने लगाएंगे, काउंट इफ, ये हो गया। और यहाँ से रेंज में क्या हो गया हमारा? ग्रेटर देन 50। ठीक है, सिंपल। काउंट इफ रेंज ले लिया हमने, और यहाँ से क्या करेंगे? लेस देन 50। तो यहाँ पे 20 टोटल हमारा आना चाहिए। अगर 50 रहेगा तो नहीं आएगा, फिर 21 एक, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं 50 नंबर भी है जो कि हम कहीं भी ऐड नहीं किए हैं। तो इधर तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू करना में लेना होगा या लेस देन में। हम क्योंकि ग्रेटर लगाए हैं और लेस लगाए हैं, इक्वल टू 50 नहीं लगाए हैं, तो हम कहीं भी एक देना होगा अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू लगाएंगे। अगर कहता है तो, अगर हम सिंपल यही है तो हम जरूरत नहीं लगाने की, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है ऐसे, तब फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हमें ये है इस सेल से रेफरेंस लगाना हो कि यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, और यहाँ पे दे दिया ये ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन, हमें ये कहा जाए कि आपको ये करना है कि इसमें आपको क्या वैल्यू को हार्ड कोड नहीं करना है। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना ग्रेटर देन 50 यहाँ पे डाला हुआ है, तो जब कहे कि ना हम यहाँ पे जितना चेंज करें उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे आ जाए। सपोज मैं यहाँ पे 30 कर दिया तो इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए नंबर। तो इक्वल टू कैसे करेंगे? काउंट इफ गया, रेंज हमने सेलेक्ट किया, और क्राइटेरिया में क्या लेंगे? इसे तो हमें लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे % लगा करके ये सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से काउंट इफ रेंज हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे लेस देन %,
मतलब सेल को अगर कंबाइन करना हो तो हम एम्परसेंड का इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे enter। अब देखिए 19 2 21, अगर हम यहाँ पे चेंज करना है 50 चेंज हो गया, आ रहा है, जो भी करेंगे 60 60, तो हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है फार्मूला का ये बढ़ जाता है अगर हम बाय रेफरेंस चलते हैं। ये अगर बाय वैल्यू चलते हैं तो आपको हमेशा क्या होगा, जाके फार्मूला में जाके चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चेंज नंबर आपको चाहिए। अगर रेफरेंस से चलते हैं तो आपको नंबर जो कैलकुलेशन के लिए है चाहिए, काउंट के लिए चाहिए, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम ये क्या कहते हैं इसको, वाई वैल्यू, ये क्या कहता है, हार्ड कोड कहा जाता है इसको। मतलब कोड में आप या फार्मूले में आप कर रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं, लिख रहे हैं उसको, ये होता है वाई रेफरेंस, इसको रेफरेंस वैल्यू कहते हैं या ये कर सकते हैं इसको, ठीक है। रेफर टू सेल, जो भी हम इस सेल में दे उसके अकॉर्डिंगली ये रेफर करेगा। क्लियर है ये? अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जैसे हमने नेमिंग रेंज बताया था यहाँ पे कि नेम अगर रेंज करना है तो इसका एक दूसरा तरीका थोड़ा सा इजी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे डेटा कुछ हो कि हमेशा अगर आपको करना हो तो हम एक्चुअली करते कहाँ, एक तो नेम बॉक्स है, लेकिन अगर मेरे पास डेटा बहुत सारा ऐसे हो तो थोड़ी नेम सबको टाइप करते रहेंगे। तो वहाँ जैसे सपोज यहाँ पे डेटा 1 ऐसे हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 2 3 और इसके अंदर दिया हुआ है रैंड बिटवीन रैंड बिटवीन 10 से 100, ठीक है। हमने ए नंबर और ले लेते हैं वैल्यू का। तो अगर सबको नेमिंग देना हो कि डेटा 1 2 3 सबका नेम बनाना है तो सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, सबको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आइए आप डेटा के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आए फार्मूला में और यहाँ पे नेम मैनेजर, नेम मैनेजर में कहाँ पे डिफाइन नेम, अगर इसको क्लिक करते हैं तो देखिए सारा के यहाँ पे फॉर्मुलेशन आएगा। यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम, अगर सिलेक्टेड पहले से है तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लेंगे यहाँ से। नेम मैनेजर आपको पूरा लिस्टिंग यहाँ पे दिखाएगा कौन सा क्या है, ठीक है, ऐसे। तो हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, आते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या आ रहा है, क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू ऑफ द टॉप रो। बाय डिफॉल्ट देखिए टॉप रो में हमारा हेडिंग है तो ले लिया है, लेफ्ट में अगर हेडिंग होता तो लेफ्ट में लेता, बॉटम अगर हेडिंग है, राइट कॉलम अगर हेडिंग है तो इसके अकॉर्डिंगली ले लेता है अपने आप, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, प्रिंट स्क्रीन, और ओके कर दिया, तो ये सारा सारा जो नाम है यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, कहां से गए हम लोग, फॉर्मूला के अंदर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे गए फॉर्मूलास, फॉर्मूला में हम गए नेम मैनेजर और यहाँ पे नेम मैनेजर में क्रिएट सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो नेम मैनेजर में इसका सारा डेटा 1 2 3 का नाम यहाँ पे आ गया होगा लिस्ट में, ये देखिए आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए सब कुछ आ रहा है, सीट का रेफरेंस आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सीट का रेफरेंस हो गया, और रेंज L4 से L16 ये वाला। क्लियर है? डिलीट करना हो यहाँ से तो यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट मार देंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ कपिल सर, हाँ जी बताइए। सर ये एक चीज दोबारा से बता दीजिएगा मुझे, जैसे ये दिखा बाई वैल्यू हार्ड कोड, ये एक बार दोबारा बता दीजिएगा मुझे। हाँ,
इसमें मैंने ये बताया ना कि अगर जैसे मुझे ये काउंट कराना है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो अगर मुझे 50 का ही करना है तो मैंने यहाँ पे 50 तो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर मुझे जैसे बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ रही है कि मेरा 50 है लेकिन कई बार मुझे 30 काउंट करना है या 40 काउंट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने 30 किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे 30 किया, तो जितनी जगह फार्मूला मेरा होगा सब जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया बाय वैल्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू हम पास कर रहे हैं, हार्ड कोड इश्यू करते हैं, मतलब यहाँ पे जाके आपका फार्मूला में इनपुट करना पड़ रहा है। लेकिन बाय रेफरेंस में क्या है यहाँ पे कि हम इस सीट में नंबर डाल दिए हैं, सेल में नंबर डाल दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, इसका रेफरेंस लगा दिया यहाँ से, ठीक है, इस सेल का रेफरेंस ऐसे इक्वल टू काउंट इफ, और रेंज हमने लिया यहाँ से जो भी रेंज आपका है, और यहाँ पे क्या करा हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू एम्परसेंट, और सेल को कनेक्ट। अब इस सेल में जो कनेक्शन डेटा वैल्यू आएगा उसका वहां पे आ जाएगा ये, ठीक है, 60। अब मुझे क्या करना है, यहाँ अगर 50 करना हो तो यहाँ 50 कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया काम। रेफरेंस तो इस कैसे सेल पास, की वैल्यू देनी पड़ेगी सर, सॉरी, इस सेल की वैल्यू देनी पड़ेगी ना सर उसमें। हाँ, ये सेल एक एक्स्ट्रा हमने सेल क्रिएट कर लिया अपना। जैसे यहाँ पे 2 था ना, जी तो दोनों को हमने अलग कर दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें डाल दिया और 50 इसमें रहने दिया। तो इससे क्या हुआ कि अब मुझे रेफरेंस बार बार मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब 30 है, मुझे 50 का चाहिए यहाँ से, तो वापस मुझे आके 50 में यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ भी आके यहाँ 50 करना पड़ेगा ऐसे। लेकिन तो इसमें गलती का संभावना मेरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे करना है, देखिए हम यहाँ पे 50 कर दिए, यहाँ भी 50 कर दिए, तो मेरा हो गया, ठीक है। ओके थैंक यू। दोनों नंबर डिफर क्यों आ रहा है, रेंज गलत है क्या, 50 50, नंबर तो दोनों 50 अगर डाले, नंबर दोनों का सेम होना चाहिए। हमने शायद रेंज गलत ले लिया हो, ऐसे, ठीक है। तो अगर जब भी मुझे चेंज करना होगा ना, हम फार्मूला में चेंज नहीं करने जाएंगे, फार्मूला क्या लगा, एक बार मेरा फिक्स हो गया। अब यहाँ मुझे सपोज 10 करना है, तब भी मेरा आ गया, यहाँ भी 10 करेंगे तो इसमें कोई जीरो है, यहाँ 70 करना हो तो 70 कर देंगे। तो ये है फार्मूला, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये मैं छोड़ के गया था, ऑड नंबर इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर को बढ़ाता हूँ, सपोज इतना मेरा नंबर है, मुझे चेक करना है कि इसमें इवन कौन है और ऑड नंबर कौन है, काउंट करना है, कौन नहीं है, कितना है, ठीक है। तो ऑड के लिए क्या होता है, इवन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर मुझे चेक करना हो तो इवन के लिए होता है इज इवन, ठीक है। यहाँ पे जो भी इवन होगा उस पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ट्रू। इवन क्या, इवन का मतलब समझते हैं, इवन ऑड अगर आप लोग जानते होंगे तो इवन जिसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करने के बाद इससे जो रिमेनिंग है वो 0 बचता हो, तो इवन नंबर हो जाता है। ऑड नंबर जो डिवाइड होने पर रिमेनिंग बच जाता है, वहां पे कुछ ना कुछ वो इवन हो जाता है, ऑड नंबर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे करता है कि जैसे यहाँ पे दें इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 2, तो ये पॉइंट भी जिसमें आएगा तो वो हमारा क्या हुआ, ऑड नंबर बनेगा सारा का सारा, देख रहे हैं। तो इसको फार्मूला जो है हमारा ये है, इज इवन, और ये यहाँ पे माइनस क्यों आ गया भाई,
ऑड के लिए इक्वल टू इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रू होगा उसमें फॉल्स होगा, मतलब इवन और ट्रू दोनों तो एक नहीं हो सकता, ये है। तो अब यहाँ पे काउंट अगर कराना हो तो विथ हेल्पिंग कॉलम, मींस अगर इवन काउंट करना है तो हमने इवन के लिए एक फॉर्मूला लगा दिया, इसको काउंट कर लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू काउंट इफ रेंज, इसको तो नहीं देंगे क्योंकि इवन ट्रू फॉल्स इसमें है, तो हम इसको सिलेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या देंगे ट्रू, बस। तो इवन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे कितने हैं इसमें, ट्रू में 12 आ रहा है 12। इसी तरह से अगर ऑड करना हो तो ऑड में हम भी दोनों जगह लगा सकते हैं, इक्वल टू काउंट इफ रेंज, इसी में अगर हम ले दिए तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ट्रू वाला हमने इवन में लगाया तो ऑड में क्या होगा फॉल्स, ये हो गया 12 6 18, टोटल नंबर मेरा 18, ठीक है। या यहाँ पे ऑड वाले कॉलम में ले लेंगे, इस वाले कॉलम में ले लेंगे, तो यहाँ पे ट्रू लगा देंगे, इक्वल टू काउंट, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं काउंट इफ रेंज में ऑड वाला कॉलम ले लिया और यहाँ पे हमने क्या दिया ट्रू, ठीक है। अब सपोज कि मुझे ये परमिशन नहीं दिया जाए कि आपको साइड में कॉलम लगाने हैं, आपको जो डेटा है इसी पे आपको पता करने हैं कि कितने ऑड है कितने इवन है। हमने यहाँ पे लगाया विथ हेल्पिंग कॉलम। अब विदाउट हेल्पिंग कॉलम मीन्स आपको अगर सपोज एमआईएस का टेस्ट देने गए हैं तो आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने हैं, आपको डायरेक्टली इसी से लगाने हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इवन के लिए जैसे मैंने बताया कि सपोज मुझे दो यहां से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी को, और यहाँ पे डाल दिया सपोज हमने डाला यहाँ पे कितना 12, ये आई थिंक सबको पता होगा कि जनरली हम क्या करते हैं, थिक बॉर्डर लेफ्ट, इसको अगर डिवाइड करना हो तो करते हैं ना मल्टीप्लाई 6, तो 6 मल्टीप्लाई मतलब अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा फिर दोनों का इक्वल टू दिस, यही करते हैं डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 बचता है रिमाइंडर, दैट मीन्स हमारा ये इवन नंबर है, अगर नहीं तो ऑड है, ठीक है। तो इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक हमारा होता है मोड, ठीक है। मोड में क्या होता है इक्वल टू मोड, इस नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से। तो मोड में देखिए क्या करता है, ये रिमेनिंग आपको दे रहा है, ठीक है। मीन्स कितना जो हमारा रिमाइंडर होता है कितना बचेगा, अगर भाग देते हैं तो भाग में रिमाइंडर नीचे मुझे कितना बचेगा, जैसे सपोज यहाँ पे हम 13 कर दिए तो 1 आ गया ना रिमाइंडर, तो इस टाइप से मुझे यहाँ पे रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये हमारा ऑड नंबर हो गया, ठीक है। अगर जो 0 बच रहा है दैट मीन्स ये हमारा इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लगाएंगे इसको इस टाइप से, इफ मोड, ठीक है। हमने पूरे को सेलेक्ट कर ये लिया। सर जो वही तो जो पहले हम बोलते थे सर, ये भाग मतलब शेष फल बचा है, वही हाँ तो सर ये है ना नंबर 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेष फल वही, शेष या रिमाइंडर वही कहते हैं, जो बच गया वही होता है। अगर किसी में 2 से डिवाइड करने पे अगर किसी में रिमाइंडर या शेष फल बच रहा है तो वहां पे वो क्या हमारा हो जाएगा, ऑड नंबर हो गया। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है दैट मीन्स इवन हो गया, ठीक है। तो मोड इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर 1 आ गया, अगर 1 आ रहा है यहाँ पे तो क्या करेंगे इसको 1, नहीं तो 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबको हमने कर लेना है सम,
अगर नहीं हो रहा तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उल्टा लगा दिया, ऑड वाला लगा दिया 1, हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इवन के लिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, यहाँ पे सेम काउंट में अगर हम काउंट लगाएंगे तो काउंट सम कर रहे हैं तो सम में भी होगा, यहाँ पे हम अगर काउंट भी लगाएंगे तो भी होगा। इफ मोड पूरे को अगर एक साथ हम ज्यादा सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एरे, मतलब एरे बनाना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू लगा के 0 1 नहीं तो 0। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे काउंट कर देंगे, यहाँ पे गए तो ये हमारा फार्मूला बन गया आपका। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नहीं आ रहा है काउंट से, अच्छा 0 को भी काउंट कर रहा है ये, तो 0 हटे हाथ से हटा करके हम क्या ब्लैंक कर देंगे, आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ऑड को करना हो तो सेम वही लगाएंगे, इफ मोड नंबर सिलेक्ट कर लिए जहां से जहां तक है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, इस बार रिमाइंडर हमें बचेगा ऑड नंबर के लिए 1 इक्वल टू 1, वैल्यू इफ 1 नहीं तो 0, और इसको क्या करेंगे सम, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ठीक है, काउंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे गए इक्वल टू इफ मोड, जितना डेटा है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डिवीजर हमारा क्या हमेशा 2 ही होगा ऑड और इवन चेक करने के लिए। ठीक है, इक्वल टू 1, अगर ये है तो 1 नहीं तो ब्लैंक, और यहाँ पे क्या करा देंगे काउंट, और यहाँ पे क्लोज करने के बाद हमने लगा दिया कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, एक और है उसे भी हम ट्राई करते हैं, ये भी शायद हो सकता है, चेक करता हूँ एक बार। इक्वल टू देखिए, काम करते करते ना आपको बहुत सारा आइडिया अपने आप आएगा। ये जैसे हम ईज इवन यहाँ पे लगाए हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईज इवन को चेक कर रहे हैं यहाँ से, तो डायरेक्टली क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं हम, इक्वल टू काउंटिव रेंज में लगा दिए इज इवन, और नंबर में दे दिए हम इसे ए। ठीक है, और क्राइटेरिया में ट्रू, नहीं आएगा ये काउंट, होना तो चाहिए ये भी काउंट, इसको ऐसे करते हैं इफ इज इवन। ठीक है, नंबर हमने यही लिया इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो क्या हो, इज इवन ट्रू तो हमें 1 नहीं तो ब्लैंक, और इसको फिर क्या करे, यहाँ पे जाके काउंट कर दे, तो अब हो जाना चाहिए, नहीं आ रहा इज इवन, होना चाहिए भी, चलिए नहीं हो रहा है कोई नहीं, ट्राई कर रहे थे, लेकिन होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। इफ ट्रू तो 1, फॉल्स नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे कभी, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, ये क्लियर है ना मोड वाला। सेकंड भी यहाँ पे हो गया,
ये हो गया आपको फर्स्ट वे, ठीक है। पॉजिटिव हो गया हमारा एरर काउंट। एरर काउंट का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे अगर हम देखें सेम वही होगा, इज एरर और ये ट्रू, ठीक है। तो इज एरर ट्रू में यहाँ पे मैंने पहले एरर बना लिया कौन सा है, तो जो 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 यहाँ इसमें ट्रू है, देख रहे हैं, ट्रू 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 जो भी है इसको काउंट कराना है यहाँ पे। तो इजकल टू काउंट इफ, हमने रेंज लिया ये, और क्या यहाँ पे क्या देंगे, ट्रू। हो रहा गया। वही विदाउट हेल्पिंग कॉलम में क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे इजकल टू इफ एज एरर, ठीक है। अगर यहाँ पे एरर हो, ठीक है, तो 1 नहीं तो ब्लैंक, और इसको क्या होगा, काउंट करेगा ये, ठीक है। अच्छा देखिए वहां पे हमने एक गलती कर रहे थे, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, इजकल टू ये भी होगा, क्यों वहां पे हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए, इजकल टू क्या था, इफ इज इवन, हमने सिलेक्ट किया, बस इतना ही कुछ चेक करना है, अगर ये है तो एक, नहीं तो ब्लैंक, और इसको काउंट कर ले, और यहाँ पे हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। इज इवन में क्या प्रॉब्लम है, इज एरर तो मेरा आ रहा है, इफ इज एरर ब्लैंक, यही तो आ रहा है। चलिए छोड़िए, ठीक है, ये क्लियर हुआ। इफ, हेलो, हाँ सर। इफ, देखिए फार्मूला कैसे लगा रहे हैं, इफ इज एरर, ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया इसको, अगर ये है एरर है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, एक, नहीं है तो ब्लैंक, ठीक है, और इसको क्या करेंगे फिर हम काउंट करा देंगे, ठीक है, और इसे कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये हमेशा ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी तरह से एक आगे है एवरेज, मतलब क्या होता है जनरली डेटा, अगर यहाँ पे कुछ सैलरी दिया हुआ है रैंडमली, सपोज हमारे पास जो सैलरी का रेंज है 15,000 से लेकर के 35,000 की रेंज है, ठीक है, यहाँ पे हमने सैलरी डाल दिया। अब आपको ये कहा जाता है कि जो एवरेज है, एवरेज मीन्स इस सारे के मिला के एवरेज बीच में हमारा कहाँ पे आ रहा है, एवरेज का ये होता है, फॉर्मूला होता है भी, कि एवरेज मीन्स अगर किसी का 5,000 है, 10, सपोज मेरे पास 5 सैलरी है, 5,000, 10, 15, 20, 25, तो एवरेज क्या हुआ, सारे को मिक्स मतलब कंबाइन करना है, सम करना है, और उसको डिवाइड बाई 5 करना, वो हमारा एवरेज हुआ। तो ही एवरेज यही काम करता है, ये इसका एवरेज, मतलब एवरेज सैलरी जो है 24,226 का है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या 16 भी है, और नीचे जा करके 30, 35, 33 तक ऐसे है। तो एवरेज हमारा जो कहीं ना कहीं मिडिल होता है, ठीक है, वो दोनों सबका मिडिल में जो कहाँ है वो होता है। तो कहा क्वेश्चन ये आता है इसमें कि आपको एवव एवरेज कितने लोगों की सैलरी है
और बिलो एवरेज कितने लोगों की सैलरी है। ठीक है, तो निकालने के लिए एक तो हमारा क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ एवरेज निकाल लिया, अब हेल्पिंग कॉलम के साथ यहाँ पे हम लगा देंगे इक्वल टू काउंट इफ रेंज हमने लिया। ठीक है, और क्राइटेरिया में क्या दिए, ग्रेटर देन, अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू भी देना है तो आप इसको देंगे, और यहां से हमने ले लिया ये नंबर, सॉरी ये नंबर ले लिया जो हमने एवरेज बनाया था, तो उसके हिसाब से कितना 8 आ रहा है जो इस नंबर से ऊपर है। अगर देखेंगे चेक करेंगे यहाँ पे तो ये 24,200 ये होगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर आ रहा है मेरा, तो 24,200 से उतने ऊपर है ये। इसी तरह से अगर नीचे का देखना हो कि बिलो एवरेज, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेस देन लगा देंगे, सिंपल। ये हो गया हमारा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, देखिए इक्वल टू लगाना है कि नहीं लगाना, ये डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कहा जा रहा है कि इक्वल टू भी देना है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब विदाउट हेल्पिंग कॉलम में क्या होगा, हम एवरेज का फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे हैं वहां नहीं लिख करके हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, लाइक दिस काउंट इफ रेंज हमने लिया ये, और क्राइटेरिया में क्या देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, m% एवरेज यहीं पे लगा देंगे, एवरेज ये किसका, इस नंबर का। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो एवरेज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा हुआ था मेरा, सेम है ना, देखिए एवरेज 82 से 829, और ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एवरेज। तो हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, अगर अलग से मुझे सेल की जरूरत नहीं है, इस सेल में हम नहीं जाएंगे अब। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी काउंट बिलो में लगा देंगे, काउंट इफ रेंज, और यहाँ पे क्राइटेरिया में लेस देन m% एवरेज किसका, ये जो नंबर दिया हुआ है पूरा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेरी बताइए। ये हो गया, ये हो गया एवरेज। ठीक है, कुछ क्वेरी नहीं है ना इसमें, क्लियर है ये एवरेज। अभी नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद फिर। क्लियर है सर अभी तो। हाँ तो मतलब ठीक है, मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी ये बताइए सिर्फ। नहीं नहीं, जी, प्रैक्टिस तो करेंगे, देखिए प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस पे। ठीक है, ये होता है। चलिए एक कब आते हैं इसी में, ये आप मान के चलिए कि लगभग इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ऐसा कुछ। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे हमने डेटा दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का नाम है यहाँ पे, कुछ सब्जेक्ट्स है, और यहाँ पे उसका मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, कि आपने आउट ऑफ 100 इतना स्कोर किया है। ठीक है, ये नीचे बहुत भी ज्यादा भी हो सकता है, और जैसा भी जितना जितना भी हो, तो उसमें क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है कि आपको सभी में जो 5 सब्जेक्ट है वो तो सब के सब में आपको 30 एटलीस्ट स्कोर करना ही करना है पास के लिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो अगर स्कोर 30 करना है, अगर उससे किसी में भी कोई भी सब्जेक्ट में बिलो 30 रहता है तो आप कहाँ पे फेल होते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे काउंट इसको कराएंगे कि ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे जो पास या फेल आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, हमें किसी स्टूडेंट का ये नंबर्स दिया हुआ है, और ये उसमें मैं ये कहा जा रहा है कि आपको रिजल्ट, इसका रिजल्ट पता करना है कि ये पास है या फेल है। क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में उसको बिलो 30 अगर है तो फेल होगा, किसी भी एक सब्जेक्ट में, या बिलो, अगर सब में पास होने के लिए सब में 30 से अबव चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, सोचिए कुछ कैसे कर सकते हैं इसको। लॉजिक हमारा क्या कहता है कि सब में को हम देखेंगे, चेक करेंगे कि 30 से ऊपर है या नहीं है। तो अगर हम एक एक मैनुअल तो चेक करेंगे नहीं, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए क्या था हमारा फार्मूला, सबसे पहले चेक करेंगे इसमें कि क्या इसमें कोई ऐसा है जो 30 से बिलो है, नीचे है 30 के नीचे, पहले वही चेक करते हैं। काउंट इफ रेंज हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या किया, बिलो 30 देख लेंगे, लेस देन 30 आएगा। फार्मूला सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, फार्मूला गलत कह रहा है, सर इसमें एक कॉमा लगाएंगे ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल लाइक कोट्स लाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अगर बिलो 30 देखिए इस लाइन में कोई नहीं है, इसमें देखिए इसमें 2 है जो बिलो 30 है, मींस ए और ए। ठीक है, इसी तरह से इसमें 3 है, तो हम सबको ये देख लिए कि बिलो 30 मेरा कितना है, आ गया ना। अब लॉजिक क्या करेंगे कि अगर जिसमें यहाँ पे आ गए इफ काउंट इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो होगा ग्रेटर एक या उससे ज्यादा हो। ठीक है, रिजल्ट में काउंट लेस देन कम में एक या उससे ज्यादा हो, तो क्या होगा यहाँ पे, फेल होगा कि नहीं, नहीं तो पास। अगर कोई भी नंबर नहीं है तो ये पास होगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे हमने क्या था, देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 30 से कम कोई भी नहीं है, तो हमारा पास होगा। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक हो या उससे ज्यादा हो, तो क्या होगा यहाँ पे, फेल, नहीं तो पास। बस आ रहा है। तो बजाय कि हम इसको अलग से सेल देने का, ये फार्मूला हम इसी के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे गए, सर यहाँ पे, इसमें मैं एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, जैसे ग्रेड वाइज लगा सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड है सर। हाँ वो भी लगाते हैं, वो दूसरा चीज है, दूसरा चीज है, वो दूसरा जगह बताएंगे आपको। ये अभी सिर्फ काउंट वाले में फोकस करिए अभी। ठीक है, वो जब इफ कंडीशन में आएगा ना, अभी इफ का बेसिक बता रहा हूँ। ये इफ कंडीशन का एक पूरा क्लास चलेगा जिसमें पूरा लॉजिक, सब कुछ लॉजिकल होता है वो। ठीक है, ग्रेड वाला वो भी करेंगे। ठीक है, उसमें जैसे होता है ना कि आप मार्किंग अगर है ऐसे कि ग्रेटर वो देन मार्कशीट के अंदर आता है ना सर। हाँ ग्रेटर देन 75 हो, ग्रेटर देन 60 हो, ग्रेटर देन 45 हो, इस टाइप से ग्रेटर देन 30 हो, या फिर हो गया लेस देन 30 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास, ऐसे यही करे ना। हाँ तो वो हाँ हाँ सर, जब लॉजिकल में आएगा ये ना इफ कंडीशन में, इसका पूरा एग्जांपल्स देखेंगे, दिखाएंगे, पूरा पूरा चलेगा ये, ऐसे चलता है ये। ठीक है, अभी सिर्फ हम ये देखना है कि काउंट पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लगाया, ये अभी हमने 2 सेल लगाए, 2 सेल पे मुझे नहीं करना, एक भी लगा देंगे यहाँ पे, यहीं पे लगा देंगे। इफ इसका जो रिजल्ट आया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर हुआ, तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे, फेल, नहीं तो पास। बस सेम रिजल्ट यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दिए। एक तो हुआ कि हमने चेक कर लिया क्या, ये लेस देन जो है एक से ज्यादा नहीं होना, 0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी हुआ तब भी फेल, या उससे ज्यादा हुआ तब भी फेल। ठीक है, अब दूसरे तरीके से अगर कहें तो इसको हम काउंट करा देंगे कि क्या ग्रेटर देन, मतलब हमारा सारा सारा इससे ऊपर है, 30 से ऊपर, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लिखें काउंट इफ रेंज, और यहाँ पे ग्रेटर देन 30, ये भी चलेगा।
देखिए अब यहाँ पे सब में काउंट करा दिया, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं फॉर्मूला इजकल टू इफ दिस वैल्यू इजकल टू 5, 5 मीन्स हमारा 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट है ये। अगर 5 है तो क्या हो, पास हो, नहीं तो फेल हो। तो ये भी हमारा सेम रिजल्ट देगा। तो लॉजिक दोनों तरफ से है, अगर फेल वाला भी लगा सकते हैं कि लेस देन 30 नहीं हो, या फिर हम यहाँ पे ग्रेटर देन 30 दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो आपको इसमें क्या करना है, अपना लॉजिक बिल्डअप करना है कि आप लॉजिक अपना कैसे बढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर, क्या आप लगा सकते हैं फार्मूला में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। स्पेशल कैरेक्टर। देखिए स्पेशल कैरेक्टर में जो स्पेसिफिक है, सिंपल काउंट इफ लगाएंगे तो मेरा ये काउंट दे देता है, डॉलर देंगे, ये सब जो वैल्यू मेरा है ये काउंट दे देगा। स्पेसिफिक जो ये है, क्योंकि हमने वाइल्ड कार्ड में अगर बताया था कि ये जो स्टार मेरा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल और मल्टीपल कैरेक्टर को डिनोट करता है। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये मेरा वाइल्ड कार्ड में सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है। बताया था उस पर क्लास में हमने, ठीक है, लास्ट क्लास में इस पर हमने बताया था। तो अगर ये क्योंकि स्पेसिफिक मेरा यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर यूज हो रहा है तो फॉर्मूला में ये पे हम नहीं कर पाएंगे इसको काउंट इफ अगर लगाते हैं, हमने रेंज दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, तो ये काउंट कर लिया। तो डॉलर देखेंगे, डॉलर हमारे यहाँ पास यहाँ पे दो ही जगह, एक ये है और एक ये है, दो है बस, और नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार का देखें, इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेगा, ये सारा का सारा काउंट दे देगा, ये 24। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे स्टार मेरे पास कितना है, यहाँ पे ये है ओनली 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें 4 का 24 आ रहा है, कैसे काउंट कराएंगे इसको। सेम आपका क्वेश्चन मार्क में भी आएगा। अब एक काम करते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स करता हूँ रेंज को, और इसको करता हूँ ड्रैग नीचे की तरफ, ठीक है। तो सिर्फ देखिए दो में है जो मेरा प्रॉब्लम है, बाकी सब सही होगा। एम्परसेंट 2 होगा, हैश 4 होगा। अगर हम चेक करें यहां से, देखिए एम्परसेंट 2 है, हैश 4 है, ठीक है। तो सिर्फ कहाँ है प्रॉब्लम आपका, इसमें है। ये क्यों है इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन ने फार्मूला में यूज होता है, ठीक है, इसलिए। तो अगर मुझे काउंट करने के लिए ये दिया जाए कि आपको स्टार काउंट करना है, क्वेश्चन मार्क काउंट करना है, तो कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे एग्जांपल जो बताता हूं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक इसका टिल्ड का इस्तेमाल करते हैं। टिल्ड जस्ट आप कीबोर्ड में होगा सबसे लेफ्ट कैरेक्टर ESC के जस्ट नीचे ऐसा होगा, ये, ठीक है। आप चेक करिएगा इसको, कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट टॉप मोस्ट में होगा, ES टैब होगा उसको ऊपर, या उसके नीचे होगा। है तो टैब के ऊपर यस के हाँ नीचे। हाँ, तो ये वाला बटन इस्तेमाल करते हैं। जैसे काउंट इफ, हमने रेंज लिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड, यहाँ पे क्या डाला, डबल कोट्स के अंदर टिल्ड लगा दिया, टिल्ड के बाद हम स्टार लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये इंटर मार देंगे, आ गया 4। और ये भी सेम हम इसमें क्वेश्चन मार्क के लिए भी करेंगे, काउंट इफ रेंज, और यहाँ पे टिल्ड लगाया और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाकी सब में सही काम करेगा, लेकिन सिर्फ स्टार है, इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा, आपको काउंट नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे तो थोड़ा थोड़ा चीजें, नई नई चीजें जो आती है वो सब आते जाएगी। ये बहुत काफी जो एमएस में काम करते हैं बहुत सारे लोग, इनको भी ये पता नहीं होता कि हम इसको कैसे करेंगे। हालांकि इसका रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, लेकिन जब कर पड़ती है तो फिर आप पूरा छानते रहिए कि हाँ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे कंबाइन कराना हो, जैसे हमने रेफरेंस दिया हुआ है, तो रेफरेंस में कैसे करेंगे इसको? अब तो यहाँ पे इधर तो हम एक डायरेक्टली फिर कोड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगाना पड़ेगा दिस और टिल दिस एंड एम्परसेंड। ठीक है, क्लियर है? तो इसको मैं छोड़ देता हूं कि आपको पता रहेगा कि हम क्या सही है कैसे करेंगे, ये करिएगा। पर इसको भी कलर कर देता हूं। क्लियर? अब आते हैं आगे काउंट इफ्स। ठीक है, देखिए काउंट इफ जैसे मैंने बताया, काउंट इफ सिंगल कंडीशन इस्तेमाल करता है, काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन इस्तेमाल करता है। तो उसके लिए मैं डेटा रखा हूं कि हम अगर काउंट कराना हो तो कैसे काउंट करेंगे। जैसे ये मेरा कुछ नाम है एजेंट का, बैंक का डिटेल एक्चुअली है, ये एक एजेंट है, अकाउंट टाइप है, ये सब खोला हुआ है, ओपन बाय, न्यू अकाउंट, टेलर, ये सब कुछ है, ब्रांच, सेंट्रल, ठीक है, नॉर्थ, वेस्ट साइड, ये सब ब्रांच है, कस्टमर एग्जिस्टिंग है, अमाउंट है। तो अगर मुझे यहां से काउंट करना है, जैसे यहाँ पे नाम मैंने लिखा हुआ है कि सबका कितना काउंट है, प्रवीण कुमार इसमें कितने बार है या कितना काउंट किया है, तो ये सिंबल हमारा लगेगा काउंट इफ, रेंज हमने लिया ये, ठीक है, और कॉमा में ये दे दिया हमने। ठीक है, अगर फॉर्मूला ड्रैग करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेंज को देखिए फिक्स मूव कर रहा है रेंज, मुझे रेंज क्या करना, फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गए, हमने सिलेक्ट किया और F4 प्रेस किया, ठीक है, लॉक हो गया। अब यहाँ से टैग कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा टोटल काउंट जो है 28, तो ये मेरा पूरा रिकॉर्ड 28 ही होना चाहिए। ठीक है, काउंट 28। ये मेरा सबसे सिंपल है कि अगर मुझे सिर्फ नाम को काउंट करना है, लेकिन अगर मुझे अकाउंट टाइप भी दिया गया हो, जैसे सपोज यहाँ पे अकाउंट टाइप में क्या है, IRA CD इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हम किसी किसी में लिख देते हैं IRA, सब में हम IRA डाल देता हूँ। ठीक है, हालांकि सब में नहीं है, लेकिन जितना है वो काउंट करेगा। IRA वाले कितना, एक ही दो है क्या, एक ही है IRA, तो कोई फायदा नहीं दे करके इसको करता हूँ CD। अब दोनों को कंबाइंड किया, अगर प्रवीण कुमार और CD दोनों मिलाकर कितना खुला है, जैसे प्रवीण कुमार यहाँ पे, CD नहीं है, यहाँ पे है पर CD है, तो कितना है, जैसे यहाँ पे देखते हैं प्रवीण कुमार लिए, यहाँ पे CD में सिर्फ एक है, तो हमारा काउंट एक आना चाहिए ऐसे। इसको यहाँ पे देखे, इसको रहने देता हूँ, एक अलग ही लगा लेता हूँ। ठीक है, आगे आगे चलते रहेंगे। इक्वल टू, अब यहाँ पे काउंट इफ नहीं, काउंट इफ्स लेंगे, क्योंकि हमें दो कंडीशन लगाने हैं। ठीक है, सामने पर नाम वाला लिया सबसे पहले, ये सिलेक्ट किया, फिक्स किया रेंज, क्राइटेरिया मेरा क्या है, प्रवीण कुमार। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, CD वाला, तो इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, इसको भी रेंज फिक्स किया, और ये इसको लिया। ठीक है, बस क्लोज किया, बंद किया, यहाँ तक आगे नीचे ड्रैग कर दिए। देखिए हमारे पास अगर देखेंगे तो ये सब आ रहा है आपका। ठीक है, जैसे अशोक कुमार CD में 3 हम होना चाहिए हमारे पास। अगर हम यहाँ पे गए अशोक कुमार और CD, तो हमारा 3 काउंट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है?
एजेंट काउंट हो गया, एजेंट काउंट विथ अकाउंट टाइप। अब अगर मुझे इसमें यह है कि ब्रांच का भी मुझे करना है, जैसे ब्रांच में हमारे पास देखिए सेंट्रल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ सिर्फ सिटी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेंट्रल है, वेस्ट साइड है, इस टाइप से है, तो मुझे यहाँ पे लेना है ऐसे कि ब्रांच में हो और यहाँ पे सेंट्रल, ठीक है। अगर सिर्फ मैं पूरा पूरा सेंट्रल ही ले लेता हूँ, तो अगर काउंट कराना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अकाउंट टाइप विथ ये हो गया एंड इंच, तो यहाँ पे काउंट इफ्स, ठीक है। कैटेगरी रेंज 1 क्या है मेरा? प्रवीण कुमार, ये नाम वाला सिलेक्ट करना है, नाम सेलेक्ट कर लिया, इसको फिक्स किया और यहाँ से ये लिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है मेरा? सीडी, तो सीडी वाला डेटा मैंने सेलेक्ट किया, फिक्स किया इसको रेंज और यहाँ से सीडी ले लिया, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? ये जो ब्रांच, ब्रांच कहाँ है मेरा? ये है, इसको भी फिक्स किया मैंने और ये सेंट्रल ले लिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये नाम सीडी में अकाउंट टाइप में जो ब्रांच में सिर्फ 3 ही जगह मेरे पास होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पे आते हैं डेटा सीडी के अंदर गए, क्योंकि मैंने सीडी लिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल लिया हुआ है, तो मेरा देखिए 3 नंबर है, अभिषेक, अशोक, वरुण। तो यहाँ पे आते हैं तो जो नंबर हमारा कहाँ कहाँ आएगा? अभिषेक, अशोक और वरुण। ये क्लियर हो रहा है काउंट टिप्स या नहीं हो रहा है? बताइए। हो रहा है सर। तो काउंट टिप्स जनरली है ना कि आपको मल्टीपल कंडीशन लगाने हैं। बहुत ज्यादा जो काउंट इफ हम जितना सारे एग्जांपल कर लिए काउंट टिप्स का, इफ का, तो बस वही यहाँ भी है कि आप मल्टीपल कंडीशन लगाते जाइए और रेंज जो है अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करते जाइए, ठीक है। आप जितना भी कंडीशन हो उससे कोई अंतर नहीं। आप देखिए डेटा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको चेंज अगर होता है कोई, जैसे सीडी की जगह मैंने कर दिया, अगर डेटा है तो सेंट्रल में आप डाल दीजिए, क्या था यहाँ पे वेस्ट साइड, अगर इसका डेटा रहेगा तो आ जाएगा ये वाला जैसे था यहाँ पे। अगर है तो ठीक है, नहीं तो जो आपको टास्क मिला है उसके अकॉर्डिंगली आप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे किसी का था नहीं है तो ठीक है, फॉर्मूला मेरा सही होना चाहिए ऐसे। इसी तरह से जो जितना भी आगे हो, जैसे सपोज मुझे अमाउंट का भी लेना है तो अमाउंट का भी लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे लगा दिया कि मुझे सिर्फ ये दोनों का चाहिए, ऐसे हमने ये दो लिया और यहाँ पे लगा दिया अमाउंट, अमाउंट में दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, ठीक है। सीडी में हो और ये, या सिंपली पहले मैं बिलाउ इसको देख लेता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया क्या हुआ मेरा? नेम फिक्स कर दिए और दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा अब? अमाउंट वाला, तो अमाउंट में गए, ये हो गया, इसको भी फिक्स कर दिए। यहाँ मेरा क्या है क्राइटेरिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, तो हमने क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, ठीक है, बस हो गया। सर आपने डॉलर नहीं लगाया है साइन। डॉलर का जरूरत नहीं है, कौन टिप्स में बचे रेंज। अच्छा मैंने इसका रेंज ही नहीं दिया, देखिए पहले वाला का रेंज जो देना था हमने रेंज नहीं दिया है ये, ठीक है, हो गया। हमने रेंज ही नहीं दिया था, जिसको जो सिलेक्ट क्राइटेरिया होना है ना, ये नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया।
यहाँ पे हमने ऐसे दिया है तो इसको ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेता है ये कि हम यहाँ पे एम्परसेंड ना दे करके सिंपली यहाँ पे लास्ट में भी दे सकते हैं, तो ये भी वही काम करेगा ये। ठीक है, तो अगर मैं अकाउंट टाइप भी लगा दूं यहाँ पे, सपोज मैं सब में सीडी ले लिया मैंने, तो अगर वो भी लगाना हो और इसी क्राइटेरिया भी साथ लेंगे तो कैसे लगाएंगे? काउंट टिप्स, हमने सबसे पहला क्या किया, नेम फिक्स किया। देखिए काउंट टिप्स मतलब कोई फार्मूला लगाइए ना, तो अगर आपका ये है कि आप स्टार्ट से चलिएगा, कि यहाँ से हमने क्या किया कि एजेंट पहले लिया तो एजेंट का क्राइटेरिया डेटा पहले लेंगे, दूसरा इसका जिसका भी लगाना हो, तो इससे क्या होगा आपका सीक्वेंस बनेगा और गलती होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे मैंने हमेशा ले रहा हूं, देखिए नेम लिया तो नेम ले लेंगे, दूसरा मेरा क्या है अकाउंट टाइप, डेटा में अकाउंट टाइप होना चाहिए, तो हम अकाउंट टाइप में चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ये मेरा है, ये ले लिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखने से क्या गलती की संभावना जो है बिल्कुल कम हो जाती है। अगर उल्टा पुल्टा करेंगे, पहले इसको ले लिया इसको ले लिया, तो आपका प्रॉब्लम हो सकती है ये। तीसरा क्या होगा, अमाउंट वाला, हमने अमाउंट लिया, इसको भी फिक्स किया, और यहाँ पे हमने क्या लगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। किसी में भी नहीं है जो 5 CD में 5000 है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं किसी में, जैसे प्रवीण कुमार है, यहाँ पे मैंने कर दिया CD 5000 है, अब एक आ जाना चाहिए वहां पे। CD में अमाउंट 5000 नहीं है कोई, प्रवीण कुमार, ठीक है। CD में हमारे पास जो भी है सबका इतने है जो ज्यादा है, ठीक है। क्लियर। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मेट है, ऐसे हमने लिया हुआ है कि नाम तो यहाँ पे है और जो अकाउंट टाइप है वो ऐसे लिया हुआ है, इसके काउंट कराने हैं। तो सिंपल अगर होता है एक होता है तब तो इजी वे में हम इसको लेके चले जाते हैं, ठीक है। एक को काउंट कराना, जैसे काउंट इफ, और हमने दिया ये दिया और ए दिया। अब आई आ रहे हमारा, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो क्या था, लेफ्ट कॉलम में था यहाँ पे, अब आ रहा है ऊपर रो, हमारा कॉलम का हेडिंग में आ रहा है यहाँ। तो जैसे भी इसको हम फिल्टर करेंगे, काउंट कराए, तो फार्मूला क्या होता है, आपका रेंज चेंज होता है। देखिए ये काउंट किसको करा रहा है, इसको कर रहा है, यहाँ पे ये है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको फिक्स करना होता है ये, ठीक है। कैसे करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स में गए, क्राइटेरिया सबसे पहले क्या नेम का लेना है, हमने नेम लिया यहाँ से, फिक्स कर दिया, रेंज हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ भी देखिए अगर मुझे राइट को मूव करना है, ठीक है, तो हमें किसको लॉक करना पड़ेगा, यहाँ कॉलम के हमारा फिक्स होना चाहिए, दैट मीन्स के आगे मुझे डॉलर चाहिए, तो हम F4 को प्रेस करेंगे, 1 2 3 टाइम्स, देखिए डॉलर आ गया इसके आगे, ये मेरा फिक्स हो गया। दूसरा IRS CD, ये जो है इसमें गए, इसको मैं फिक्स किया, ठीक है। अब हमने लिया इसे, यहां सेलेक्ट किया, इसमें क्या मुझे कांस्टेंट मतलब फिक्स होना चाहिए, ये जो रो है, रो नंबर 14, रो नंबर ये वाला डेटा मेरा इसमें है, इसे नीचे नहीं आना चाहिए, तो 14 को लॉक करना है, 1 2, देखिए डॉलर कहाँ पे, 14 के आगे, बस हो गया। यहाँ पे ड्रैग कर दिया हमने, इसमें कोई भी नहीं है, आगे राइट ड्रैग कर दिए, देखिए अब फार्मूला देखिए एक साथ हमारा सारा लग गया कि नहीं लग गया, देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये जो फार्मूला को ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट
डाउन। इसमें आपको फिक्स करने का जो फंडा है कि हम यहाँ पे कैसे फिक्स करते हैं, जो हमने बताया था कि रिलेटिव रेफरेंस, कब नंबर को, जब हमें नंबर फिक्स है मेरा, जैसे ये फिक्स है मेरा, तो इसको हमें लॉक करना है। जहाँ कॉलम फिक्स है तो कॉलम को लॉक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर फिक्स किया है, रो नंबर, यहाँ पे कॉलम फिक्स किया है। डेटा जो आपका रेंज है ये हमेशा टोटल लॉक रहेगा, जैसे सब में देखिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ या फिर से बताऊं इसको? एक बार सर दोबारा बता दो सर, रिपीट कर दो। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं काउंट इफ्स, ठीक है। कैटेगरी रेंज 1, सबसे पहले क्या है, नेम है तो नेम में लेंगे। मैं नेम सेलेक्ट किया, ये लिया। रेंज मेरा क्या है, ये। अब ये कॉलम को क्या है, नंबर जो है फॉर्मूला अगर आगे ड्राइव करेंगे राइट तरफ, तो के क्या होगा, के एल में बदल जाएगा, एम बदल जाएगा, लाइक जैसे देखिए बताता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला कहाँ पे आ गया होगा, देखिए इसका रेंट कर रहा है, यहाँ पे है मेरा नाम पे ले रहा है प्रवीण कुमार, लेकिन ये जैसे जैसे आगे चलता जाएगा मूव होगा। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इस वाले को के को लॉक कर दिया। अब लॉक हो गया, तो अब देखिए सब में एक ही रिजल्ट आएगा ये। अभी मैंने ऊपर वाला को भी नहीं लगाया है, ठीक है। तो देखिए सब में मेरा एक लॉक हो गया, तो सब में एक ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये मेरा फिक्स हो गया। अब मुझे क्या होगा कि दूसरा वाला कंडीशन लगाना है, IRA वाला, ठीक है। तो इसमें लगाने के लिए फिर से हम जाएंगे यहाँ पे। अब क्राइटेरिया क्या हुआ, कॉमा दिए, क्राइटेरिया रेंज 2 कहाँ पे है, IRA वाला, ये मैंने लिया यहाँ से, इसको भी रेंज फिक्स किया और ये इसको फिक्स किया, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये फॉर्मूला जहां पे ये है तो मूव होना चाहिए, IRA के बाद CD आएगा, चेकिंग आएगा, मूव हो रहा है ना, ये मूव होना चाहिए। तो मूव होने के लिए क्या रो नंबर नहीं, कॉलम मेरा जो है LMM ये फ्री होगा, और जो नंबर है वो मेरा लॉक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए नंबर लॉक हो गया, L मेरा फ्री हो गया, बस। अब राइट ट्रैक करेंगे, देख रहे हैं इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे IRA के साथ प्रवीण कुमार पे नहीं है कोई। CD में अगर देखें फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, इसका और इसका, फिर इसी तरह से इसका यहाँ पे प्रवीण कुमार और चेकिंग सेविंग, ये आ गया सेम। इसी को अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो क्योंकि मैंने लॉक कर दिया है तो सब फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज रहेगा, देखिए, ठीक है। लॉकिंग वाला ना एक बार प्रैक्टिस कर जाएगा इसको, तो ये काम करेगा आपको बहुत अच्छा रहेगा। फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है, बस ये लॉकिंग वाला जो है ना वो कंफ्यूजन कर रहा है बार बार, क्या रो लॉक करूं या फिर कॉलम मतलब लॉक करूं। तो ये सर आपको देखना पड़ेगा, आपको लॉक क्या करना है। मैं F4 जो प्रेस कर रहे हैं, 1 2 3 हाँ, टाइम 4 करना है प्रेस, और उसमें आपको लॉक क्या करना है, जैसे मैं प्रवीण कुमार यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, सिलेक्शन है, तो मैं राइट को मूव करना है, ठीक है। तो राइट मूव करने के लिए जो मेरा रेफरेंस है, रेफरेंस यही रहना चाहिए, तो कहाँ है, कॉलम के में है, तो कॉलम के मेरा फिक्स होना चाहिए। ये नंबर है, ये देखिए इसमें क्या है, कॉलम मूव करेगा मेरा, तो कॉलम फ्री रहेगा, तो रो नंबर समझ में तो आ रहा है, पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। कोई नहीं, प्रैक्टिस करिएगा। अगर फिर उसके बाद फिर देखते हैं इसको, ठीक है। फिर से अगला क्लास में देखेंगे इसको, तो तब तक इसको जी प्रैक्टिस करिएगा बेटर, नहीं होगा फिर ठीक करेंगे एक बार, ठीक है। समझ में आ जाएगा, ठीक। 2 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर लगाइएगा फार्मूला तो हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, कि अगर डेटा आप पूरा ले रहे हैं यहाँ से हेडिंग के साथ, तो पूरे फार्मूला में आपको हेडिंग के साथ लेना है। जैसे किसी में भी हमने यहाँ लिया A2 से ले रहा हूँ, तो यहीं से ले रहा हूँ तो यहीं ले रहा है। अगर इसको हम A1 से करेंगे, यहाँ एक कर दिए 2 से, B1 से कर दिए, तो आपको फार्मूला एरर देगा। सपोज मैं यहाँ पे ये करता हूँ, तो प्रोबेबली ये एरर दे देगा। देखिए रेंज, जो कोई भी फार्मूला, काउंट इफ सम इफ जो हो गया, वी लुकअप हो गया, वी लुकअप पे तो नहीं होता, इंडेक्स मैच हो गया, जो भी फार्मूला लगाएंगे तो रेंज हमेशा सेम होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम एक यहाँ से ले रहे हैं, एक यहाँ से ले रहे हैं, एक यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से लिया, तो आपको फार्मूला एरर देगा हमेशा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और नोटिफाइड रखना है कि आपको रेंज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए सब में। जैसे A2 से A29, B2 से B29, इस टाइप से। चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस थोड़ी सी फोकस की जरूरत है। अब आते हैं क्लास का जो मेन है, क्या कहते हैं, मेन पॉइंट आते हैं, एक इंटरव्यू क्वेश्चन, जो जनरली हम कोशिश कर रहे हैं कि हर क्लास में एक इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आए जो आपके लिए आगे के लिए बहुत फायदेमंद हो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करना है कि एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ये जो सिलेक्टेड रेंज है, आपको ये लॉक करना है कि आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं इसमें। रेस्ट्रिक्ट द सिलेक्टेड सेल टू नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू लाइक दिस, कि अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दिया तो इस सेल में 5 फिर से नहीं डाल सकूं मैं। यहाँ पे अगर मैं कपिल डाल दिया तो यहाँ पे आकर के मैं फिर से कपिल नहीं डाल सकूं, ऐसे नहीं हो। ये मुझे रिस्ट्रिक्ट करे कि आपने डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालना है। ठीक है, तो इसको हम इसमें क्या करते हैं, लॉक करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे इंटर नहीं करना है। अगर मैंने 5 दिया तो यहाँ 5 दोबारा एक्सेप्ट कहीं भी इस रेंज में जितना मैं सेलेक्ट करूं, यहाँ भी सेलेक्ट नहीं ले, एक्सेप्ट नहीं करे ये। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए पहले। क्लियर है सर। तो अब इसमें जनरली ये क्वेश्चन होता है, अगर आप बीएमएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो देखने ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि आप इसको लॉक करिए कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं हो। जैसे कुछ बेनिफिट होता है कि एक एम्प्लॉय आईडी को एक ही बेनिफिट देना है, दूसरा नहीं देना है। एक एम्प्लॉय है, उसको सपोज मैंने 10% का डिस्काउंट दिया है या 10% बोनस दिया है, तो दोबारा उसी नाम नहीं डाल पाए हम, ये होता है। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, इतना एक रेंज सेलेक्ट करेंगे और करने के। सबसे पहले लॉजिक क्या होगा, काउंट का चल रहा है तो काउंट पे ही इसका है कि हमने क्या काउंट कराना है कि यहां से यहां तक मेरा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो, मींस एक वैल्यू दोबारा नहीं आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिया एक तो यहाँ पे एक हम दोबारा नहीं ले। ठीक है, तो नहीं ले का मतलब क्या हुआ कि इसको मुझे काउंट कराना पड़ेगा। काउंट इफ ये रेंज, पूरे रेंज को काउंट कराना है। तो अगर हम वैलिडेशन लगाएंगे तो पूरे रेंज देने की जरूरत नहीं है, मैं क्या दूंगा, सिर्फ इतना है। काउंट इफ ये वाला देंगे, सेमी कोलन दिया, बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा, और ये फिर से क्राइटेरिया भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। और उसमें क्या करना है, जो पहला वाला सेल है A1, इसको इसको कर देंगे लॉक, ऐसे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हमने क्या कराना है, इक्वल टू काउंट इफ, पहला वाला सबसे टॉप में रखिएगा अपना कर्सर, जहां से जहां तक आप रेंज देना है सबसे टॉप में रखना है इसको। जिस सेल से आपको वैलिडेशन लगाना है, यहाँ पे सेमीकोलन, सेमीकोलन डालते ही पहला वाला अपने आप ले लेगा, अगर नहीं ले रहा है तो फिर से डालेंगे हम। और ये क्राइटेरिया भी हमारा यही कॉलम होगा, सेल यही सेल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये वाला में इसको हम लॉक कर देंगे। क्यों लॉक करेंगे कि अगर मैं इसको नीचे को मूव करता हूं तो देखिए ये तो हो रहा है, सिर्फ किसको काउंट कर रहा है, इसी को काउंट कर रहा है। देखिए, तो हमें क्या कराना है, इसको मूव जो कराना है, पहला वाला को लेके चलना है हमेशा। ये जो है, ये काउंट जो है ऐसे। तो अब देखिए क्या होगा, यहां से यहां तक काउंट करेगा, ऊपर से यहां तक काउंट करेगा। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। अब इसका क्या होगा, इक्वल टू 1, हमें इतना ही रेस्ट्रिक्शन लगाना है। अब इसको क्या किया, मैंने इसको यहां से कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गया, ये जो जितना सेल दिया गया है मुझे, इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेटा के अंदर गया और डेटा के अंदर वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन में हमारा मैसेज आ गया, इसमें क्या एन्यू वैल्यू की जगह पे हमने लिया कस्टम। और ये जो फार्मूला मैंने यहाँ से कॉपी किया था, ये यहाँ पे पेस्ट मार देंगे एज इट इज। इसका मैं ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट। ठीक है,
और ये कर दिया ओके, यहाँ पे डाल दिया टेस्ट। ठीक है, अब जो हमने लगाया था रेंज देखिए, अब ये एक डला हुआ है यहाँ पे, एक नहीं ले रहा है। दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड ऑन दिस सेल। रिट्राई 5 ले लिया, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे एक नहीं ले रहा, 5 नहीं ले रहा, कोई अलग ले रहा है। कपिल यहाँ डाल दिए, यहाँ पे कपिल डाल दिए, स्पेल गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या लिख नहीं रहा है, हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन डज नॉट मैच, मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मुझे एग्जैक्टली देना है कि हमें आपको यहाँ पे दिखाना है, तो हमने क्या करना है, फिर से आप सिलेक्ट करिए इसको। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में गए, मेरा पहले वाला आ गया, और यहाँ पे इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ये लिखा हुआ है। क्या करना है आपको, इनपुट मैसेज क्या दिखाना, एरर अलर्ट में क्या दिखाना, ये आपके दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉप, जो एरर अलर्ट है स्टॉप के लिए लगा हुआ बाय डिफॉल्ट, तो स्टॉप करेगा, एंट्री करने नहीं देगा। वार्निंग इंफॉर्मेशन देगा, ये भी इंफॉर्मेशन देगा तो छोड़ देगा। यहाँ पे इनपुट मैसेज आपको यहाँ पे दिखाना है, पहले इस पे आते हैं, एरर अलर्ट हमने टाइटल दिया, और डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, एरर मैसेज प्लीज डोंट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, ओके, यहाँ पे अभी देगा ये, देखिए आ गया, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, प्लीज डोंट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे यहीं पे मैसेज डिस्प्ले कराना हो, यहाँ पे जैसे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से गए डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे इनपुट मैसेज में आते हैं। ठीक है, टाइटल यहाँ पे जो है डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, सेम वही, प्लीज इंटर यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा है डुप्लीकेट वैल्यू, प्लीज इंटर यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, कि हम क्या इनपुट करना है या क्या नहीं करना है। क्लियर हुआ ये? हेलो, हेलो, क्लियर हुआ? अगर कंफ्यूजन चलिए ठीक है, और इसको यहाँ से मैं